हाँ साहब, संयम। जी भाई साहब। मंगलाचरण शेयर करो। हाँ जी भाई साहब, मैं मंगलाचरण शेयर करता हूँ। फिर शुरू करते हैं मंगलाचरण से। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है आराध्य है आराधना के सार है। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिनवर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है और चलती हुई इस चर्चा में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही जा रही थी। आपके ध्यान में आपके उपयोग में यह बात होगी ही, जिसमें ऐसा बताया था कि ये जो 7 तत्व हैं, इन 7 ही तत्वों की सिद्धि होती है निश्चय के 4 भेदों को स्वीकार करने पर। माने यदि निश्चय के भेद प्रभेदों को स्वीकार न किया जाए तो 7 तत्व की सिद्धि नहीं हो पाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। इस समस्या से बचने के लिए हमें 4 प्रकार के निश्चयों को जानना ही होगा। ये सब बातें बतलाई, पीछे कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हुई 7 तत्वों की सिद्धि करते समय के जो आश्रव भाव हैं, उन आश्रव भावों को पुद्गल का कहा जा सकता है किसी विवक्षा से। द्रव्याश्रव और भावाश्रव, इनको सम्मिलित करना है। द्रव्य संवर और भाव संवर, इन्हें भी सम्मिलित करना है। जब इन्हें आपस में सम्मिलित करके देखा जाता है
तभी तत्वों की संख्या 7 होती है, नहीं तो तत्व 12 हो जाएंगे। देखिए अब इसी प्रसंग में चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। क्या कह रहे हैं यहाँ 15 नंबर के प्रश्न में? स्क्रीन पर संभव हो तो भाई संभव दिखाना उसको। भाई साहब मुझे को होस्ट बना दीजिए। संभव संभव ठीक है। जी भाई साहब। हाँ, स्क्रीन पर किताब होती है ना तो वो सबको देखने में सुविधा हो जाती है। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, निश्चय संबंधी प्रश्नोत्तरों की चर्चा के अंतर्गत। देखिए आपने कहा कि इसी प्रकार द्रव्याश्रवादी को भी समझना चाहिए। तो क्या जिस प्रकार भावाश्रवादी रूप राग द्वेषादि भावों को पुद्गल का कहा जाता है, उसी प्रकार द्रव्याश्रवादी को जीव भी कहा जा सकता है? कितना सुंदर प्रश्न उठाया है ये। 15 नंबर का प्रश्न है, पेज पर बिल्कुल लास्ट 2 लाइनें थी। भाई भावाश्रवों को तो जीव का कहते हैं अपन, और जीव के हैं लेकिन कह देते हैं पुद्गल का भावाश्रव को। जनागम में कितनी ही जगह हमें ये बात पढ़ने को जानने को मिलती है कि राग द्वेष जो परिणाम है ये सब पुद्गल के हैं। शिष्य का प्रश्न है ऐसा कि यदि ये राग द्वेष परिणाम पुद्गल के हैं तो क्या इसी प्रकार जो द्रव्य आश्रव जो वास्तव में पुद्गल हैं, क्या उनको जीव का कहा जा सकता है? ऐसा हो सकता है? यदि हाँ तो क्या कहीं आगम में भी ऐसा उल्लेख है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? प्रश्न कितना सुंदर है, बहुत मार्मिक बात है। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझने जैसा विषय है। आज का विषय सच में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर चर्चा आज ये पारिणामिक भाव के संदर्भ में भी चलने वाली है। शुद्ध पारिणामिक, अशुद्ध पारिणामिक, ऐसी भी एक सुंदर चर्चा आज के इस प्रकरण में आने वाली है। क्योंकि मूल जो अपना प्रश्न था वो प्रश्न भी ये था कि भाव, कौन से भाव से मोक्ष होता है? क्या द्रव्याश्रव को जीव का कहा जा सकता है, या मोक्ष होता है तो वो कौन से भाव से होता है? देखिए जब आप पढ़ते हैं यहाँ, जब पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के विकारी भावों को पुद्गल कहा जा सकता है। क्या कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से जो भी भाव होते हैं, माने पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले भावों को जब पुद्गल का कहा जा सकता है तो फिर जीव के विकारी भावों के निमित्त से होने वाले द्रव्याश्रवादी को जीव कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? बोलो भाई, सीधी सीधी सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? बात तो सही है। आपने रागादिक को पुद्गल क्यों कहा? रागादिक को पुद्गल इसलिए कहा क्योंकि वे पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हुए। क्यों है रागादिक पुद्गल? वास्तव में तो रागादि जीव की पर्याय है, जीव के चारित्र गुण की पर्याय है। राग कोई इस पेन में थोड़ी ना होता है, राग तो आत्मा में ही होगा, पुस्तक में तो होता नहीं है, टेबल कुर्सी में तो होता नहीं है। तो राग जब आत्मा में होता है फिर भी जनागम में उसे पुद्गल का क्यों कहा गया है? तो कहा उसे पुद्गल का कहने के पीछे एक ही हेतु है। वो हेतु क्या है कि राग जब भी उत्पन्न होता है तो पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। राग जब भी होगा तो पुद्गल के लक्ष्य से होगा। क्या अब राग यदि पुद्गल के लक्ष्य से होने से पुद्गल का कह दिया तो कह रहे हैं इसी तरह से उल्टा लगाओ। ये जो द्रव्याश्रव है, ये द्रव्याश्रव तो पुद्गल है ना, द्रव्याश्रव तो पौद्गलिक है ना।
कितना बहुत मार्मिक अनेकांत है यहाँ। ये जो प्रकरण अपना चल रहा है, ये प्रकरण सच में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो द्रव्याश्रव है, ये द्रव्याश्रव पुद्गल है कि हाँ साहब, द्रव्याश्रव तो पुद्गल होते हैं क्योंकि पुद्गल के परमाणु होते हैं। भावाश्रव जीव की पर्याय थी, द्रव्याश्रव पुद्गल की पर्याय थी। तो प्रश्न ये है कि ये द्रव्याश्रव ये आत्मा के पास में क्यों आए, ये द्रव्याश्रव आत्मा के साथ में क्यों बंधे, उसके पीछे क्या कारण है? तो बोले एक हेतु है उसके पीछे। बोले क्या हेतु है? सबसे बड़ा हेतु यह है कि जीव ने राग द्वेष किए थे। जीव ने राग द्वेष किए थे, इसलिए ये कर्म परमाणु आत्मा के साथ में आकर के बंधे, है ना। तो प्रश्न ये है, जब राग के निमित्त से, राग पुद्गल के निमित्त से हो रहा था तो उसे पुद्गल का कह दिया, तो पुद्गल के जो परिणाम जीव के भावों के निमित्त से बदले, उन्हें जीव का कह दो। भाई तर्क तो एक जैसा ही है दोनों में, अजय जी साहब, दोनों में एक जैसा तर्क है ना। तो ये कह रहे हैं इसमें कोई आपत्ति तो नहीं हो सकती है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? यद्यपि दोनों पक्षों में समान अपेक्षा है, लेकिन फिर भी परमागम में रागादि रूप भावाश्रवादि को तो पुद्गल का कहा है क्या, किंतु द्रव्याश्रवादी रूप से परिणमित कार्मण वर्गणाओं को आगम में जीव नहीं कहा गया है। क्या करें? ये कितनी सूक्ष्म बात है। ये कह रहे हैं भाई साहब, बातें तो एक जैसी लग रही है, तर्क तो बिल्कुल एक जैसा है, आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनागम में कहीं भी रागादि भावों को तो पुद्गल का सब जगह कहा है परमागम में, लेकिन भावाश्रव के निमित्त से होने वाले जो पुद्गलों का परिणाम है, ऐसे द्रव्याश्रवादी कार्माण वर्गणाओं को जीव का कहीं भी नहीं कहा गया, उन पुद्गलों को जीव का नहीं कहा गया। इसका कारण यह है कि आचार्यों की दृष्टि आत्महित की रही है। क्यों साहब, कारण क्या है इसके पीछे? एक ही दृष्टि है, आचार्यों की आत्महित कराने की दृष्टि है। अतः आत्महित की दृष्टि से अध्यात्म नामक आगम के भेद परमागम को, परमागम में क्या क्या, वापस देखो लाइन। अतः आत्महित की दृष्टि से अध्यात्म नामक आगम के भेद, ये क्या चीज है? अध्यात्म नाम का आगम है, माने आगम को के भेदों में ही अध्यात्म है, आगम में ही कहीं ना कहीं अध्यात्म भी आता है। अतः आत्महित की दृष्टि से अध्यात्म नामक आगम के भेद परमागम में, शास्त्रों में, समय सार आदि शास्त्रों में रागादि को पुद्गल का कहा गया है। परंतु पुद्गल के हित और अहित की कोई समस्या न होने से क्या, आत्मा के हित की दृष्टि से बात है ना, आत्मा के हित की दृष्टि से रागादि को पुद्गल का तो कह दिया, लेकिन पुद्गल का क्या भला होगा? पुद्गल के हित अहित की कोई समस्या न होने के कारण अधि प्लस आत्म माने अध्यात्म के समान कोई अधिपुद्गल नामक भेद आगम में नहीं है। अध्यात्म तो है, आगम में अध्यात्म तो मिलेगा, लेकिन अधिपुद्गल तो नहीं है कि भाई पुद्गल को विशेष रूप से ऐसे जानना पड़ेगा जिसमें द्रव्याश्रवादी को जीव कहा जाता। यही कारण है कि द्रव्याश्रवादी को जीव कहने वाले कथन उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार के कथनों का कोई प्रयोजन भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। क्या ऐसे कथनों का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कथनों की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रव्याश्रव को जीव का कह करके कौन सा हासिल हो जाएगा, कुछ प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? इसलिए जनागम में कहीं भी द्रव्याश्रवों को तो जीव का नहीं कहा, लेकिन भावाश्रवों को पुद्गल कहने वाली विवक्षा हमारे को शास्त्रों में जरूर मिलती है। ठीक है, देखिए आगे इसी प्रकरण पर, बहुत मार्मिक प्रकरण है। अभी तो ऐसा अशुद्ध पारिणामिक की चर्चा खुल करके आने वाली है। 320वीं गाथा का प्रकरण नीचे दिया है समय सार का, जो आत्मार्थियों के लिए प्रयोजन भूत जैसा दिखाई देता है। परमागम आगम का ही अंश है,
जिसे अध्यात्म भी कहते हैं। आखिर परमागम क्या चीज है? आगम से अलग थोड़ी ना है, तो आगम का ही अंश, उसे अध्यात्म भी कहते हैं। अध्यात्म में रंग, राग और भेद से भी भिन्न परम शुद्ध निश्चय व दृष्टि के विषयभूत एवं ध्यान के ध्येय रूप परम पारणामिक भाव स्वरूप त्रैकालिक व अभेद स्वरूप निज शुद्धात्मा को ही जीव कहा जाता है। लो, इतना बड़ा वाक्य हो गया, वाक्य को तोड़ तोड़ करके पढ़ लो। अध्यात्म में जीव किसे कहते हैं? जो रंग राग भेद से भिन्न हो। अध्यात्म में जीव किसे कहते हैं? जो परम शुद्ध निश्चय का विषय हो, जो दृष्टि का विषय हो, वो जीव है। जो ध्यान का ध्येय हो, वो जीव है। जो परम पारणामिक भाव स्वरूप हो, उसे जीव कहेंगे। त्रैकालिक को ही जीव कहेंगे। जो अभेद स्वरूप है अपना शुद्धात्म तत्व, उसे ही जीव कहा जाता है। कौन सी जगह पर? अध्यात्म में। अध्यात्म में इसको ही जीव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सभी भावों को अनात्मा कह देते, अजीव कह देते, पुद्गल भी कह देते। इन नामों से अभिहित किया जाता है, कह दिया जाता है। इसका एकमात्र प्रयोजन दृष्टि को पर, पर्याय व भेद से हटाकर निज शुद्धात्म तत्व पर लाना है। इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। निज शुद्धात्म तत्व पर ही दृष्टि को लाना एकमात्र प्रयोजन है। इसलिए कह दिया भैया राग अरे पुद्गल है, कुछ नहीं। अन्य जीव बोले अजीव है। क्या क्या दृष्टियां हैं जिन्हें हमको पढ़ते हैं तो अपेक्षाएं अपने को ऐसे मिलती रहती है। दूसरे जीवों का अजीव कह देते हैं, राग को पुद्गल के खाते में कह देते हैं। युगल जी बाबू जी तो कभी ऐसे तक प्रयोग कर, आलोक आकाश में भेज दो इसको। अरे गजब हो गया, आलोक आकाश में भेज दो। कौन हम, कौन किसको आलोक आकाश में भेजने वाले? लेकिन ऐसे ही ये सब बातें हैं। देखिए, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता निज शुद्धात्म तत्व के आश्रय से ही होती है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति उसी शुद्धात्म तत्व के आश्रय से होगी जो परम पारणामिक भाव स्वरूप है। उसी शुद्धात्म तत्व के आश्रय से होगी जो दृष्टि का विषय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, उसकी स्थिति भी रत्नत्रय की। रत्नत्रय टिका किसके आधार पर रहेगा? बोले उसी आत्मा के आधार से। रत्नत्रय में वृद्धि कैसे होगी? बोले उसी आत्मा के आधार से। बोले रत्नत्रय पूर्णता को कैसे प्राप्त होगा? बोले अपने शुद्धात्म तत्व के अवलंबन से ही वो रत्नत्रय पूर्णता को प्राप्त होता है। वैसे उत्पत्ति माने पैदा होना, स्थिति माने बने रहना, वृद्धि माने गुण स्थानों का बढ़ना, और पूर्णता माने सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाना। उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता, चार शब्द है ना। उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता। उत्पत्ति माने क्या? प्रकट हुआ है, रत्नत्रय प्रकट होगा। इसको हम ऐसा भी कहते हैं, संवर निर्जरा मोक्ष भी कह देते हैं। उत्पत्ति, रत्नत्रय की उत्पत्ति सो संवर है, फिर रत्नत्रय की स्थिति और वृद्धि सो निर्जरा है, और रत्नत्रय की पूर्णता वो मोक्ष है। ऐसा भी कह दिया जाता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता निज शुद्धात्म तत्व के आश्रय से ही होती है, अपने आत्मा के आश्रय से ही होती है। अध्यात्म रूप परमागम का समस्त कथन इसी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर होता है। सारा जितना कथन है अध्यात्म का, जितना कथन है परमागम का, सारा कथन एकमात्र इस बात को लक्ष्य में रख करके होगा कि भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो रहा है या नहीं, ये बताओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्रकट होगा? सम्यक दर्शन का विषय क्या है? दृष्टि का विषय क्या है? वो आत्म तत्व कैसा है? एकमात्र इन बातों को लक्ष्य में रख करके ही ये सारे विषय होते हैं परमागम में। इस संदर्भ में समय सार गाथा 320 पर आचार्य जयसेन की टीका के पश्चात का निम्नलिखित अंश द्रष्टव्य है। देखना, ध्यान देना क्या शब्द लिखे हैं।
जे 320वीं गाथा पर जयसेनाचार्य की टीका का अंश नहीं, उस टीका के पश्चात का अंश। नॉर्मली ये प्रसिद्ध है कथन कि इस समय ये जो है ना पारिणामिक भाव की चर्चा, अक्षाई भाव की चर्चा, ये चर्चाएं 320वीं गाथा की टीका में जयसेनाचार्य देव ने की है। गुरुदेव ने प्रवचन भी किए, इनके ऊपर बहुत प्रसिद्ध भी रहा है। वो प्रकरण ही अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये 320वीं गाथा से इस प्रकरण का कुछ भी लिंक नहीं है। गाथा से इसका कोई लिंक नहीं है, ये स्वतंत्र प्रकरण है इसलिए। और लिखा है ये प्रकरण 320वीं गाथा के बाद, फिर आगे चल करके 321वीं गाथा शुरू की है, उसकी टीका शुरू की है। तो चूंकि ये स्वतंत्र प्रकरण 320वीं गाथा की टीका के बाद लिखा गया, इसलिए यही बात प्रसिद्ध है कि 320वीं गाथा की टीका में जयसेनाचार्य देव ने ये लिखा। एक और बात कहूं, आचार्य जयसेन स्वामी मोक्ष अधिकार का समापन ही 320वीं गाथा पर मानते हैं। वो कहते 321वीं गाथा से सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू हुआ, जबकि अमृत चंद्राचार्य देव ने 307 नंबर गाथा तक मोक्ष अधिकार माना है और 308 नंबर की गाथा से सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू हुआ है। तो एक प्रकार से उनको लगा कि मोक्ष अधिकार यहाँ संपन्न कर रहे हैं, अब ये स्वतंत्र प्रकरण मोक्ष के संदर्भ में जान करके उन्होंने लिखा। तभी तो मोक्ष के संदर्भ में लिखा, औपशमिक आदि पंच भावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवति इति विचार्यते। इसका विचार कर रहे हैं कि औपशमिक आदि 5 भावों में से कौन से भाव से मोक्ष होता है। तत्रोपशमिक शायोपशमिक शायिकोदेक भाव चतुष्टयम पर्याय रूपम भवति शुद्ध पारिणामिकस्तु द्रव्य रूपम रूपिति तच्च परस्पर सापेक्षम द्रव्य पर्याय द्वयमात्मा पदार्थो भन्यते तत्र तावत् जीवत्व भव्यत्व त्रिविध पारिणामिक भाव मध्ये शुद्ध जीवत्वं शक्ति लक्षणम यत् पारिणामिकत्वं तत् शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रितत्व निरावरणम शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञम ज्ञातव्यम तत्तु बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहितम यत् पुनर्दश प्राण रूपम जीवत्वम भव्याभव्यत्व द्वयम तत् पर्यायार्थिक नयाश्रितत्वात् अशुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञमिति। कथम शुद्धमिति चेत् संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्वथैव 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व द्वय भावात् इति तस्य त्रयस्य मध्ये भव्यत्व लक्षण पारिणामिकस्य तु यथा संभवं च सम्यक्त्वादि जीव गुण घातकं देशघाती सर्वघाती संज्ञम मोहादि कर्म सामान्यम पर्यायार्थिक नयेन प्रच्छादकं भवति इति विज्ञेयम्। तत्र च यदा कालादि लब्धि वश्येन भव्यत्व शक्तिर व्यक्तिर्भवति तदायं जीवः सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरण पर्याय रूपेण परिणमति तच्च परिणमनम आगम भाष्ये औपशमिक शायोपशमिक शायिकम भावत्रयं मन्यते अध्यात्म भाषया पुनः शुद्धात्माभिमुख परिणाम है शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञाम लभते। सच पर्याय है शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्यात् कथंचित भिन्न है कस्मात् भावना रूपत्वात् शुद्ध पारिणामिकस्तु भावना रूपो न भवति यद्येकान्तेन अशुद्ध पारिणामिकात् अभिन्नो भवति तदास्य भावना रूपस्य मोक्ष कारणभूतस्य मोक्ष प्रस्तावे विनाशे जाते सति शुद्ध पारिणामिक भावस्यापि विनाशः प्राप्नोति न च तथा ततः स्थितम् शुद्ध पारिणामिक भाव विषये या भावना तद्रूपम यदौपशमिकादि भावत्रयम् तत् समस्त रागादि रहितत्वेन शुद्धोपादान कारणत्वात् मोक्ष कारणं भवति न च शुद्ध पारिणामिक है यस्तु शुद्ध रूपो मोक्ष है सच शुद्ध पारिणामिके पूर्वमेव तिष्ठति अयं तु व्यक्ति रूप मोक्ष विचारो वर्तते।
तथा चोक्तम सिद्धांते निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। निष्क्रिय है इति को अर्थ है, निष्क्रिय इति को अर्थ है, बोले बंध कारण भूता या क्रिया रागादि परिणति है तद्रूपो न भवति। मोक्ष कारण भूताच क्रिया शुद्ध भावना परिणतः तद्रूपश्च न भवति ततो ज्ञायते शुद्ध पारिणामिक भावो ध्येय रूपो भवति ध्यान रूपो न भवति। कस्मात्, थोड़ा सा और है संस्कृत, आप लोगों को जो लोग संस्कृत नहीं ख्याल में आ रही है उनको ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ते जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। देखो, ध्यानस्य विनश्वरत्वात् यथा योगेंद्र देवेर, तो क्या कह रहे हैं, नवी उपज्य है नवी मरई बंधु न मुख करई जीव परमत्थे जोइया जिणवरु एव बणई किंच विवक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रितेयम भावना निर्विकार स्व संवेदन लक्षण क्षयोक्षमिक ज्ञानत्वेन यद्यपि एक देश व्यक्ति रूपा भवति तथापि ध्याता पुरुष है यदेव सकल निरावरणम अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वरम शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षणम निज परमात्म द्रव्यम यदेवाहमिति न च खंड ज्ञान रूपमिति भावार्थ है। इदम तु व्याख्यानम परस्पर सापेक्षागम अध्यात्म नये द्वयाभिप्रायस्य अविरोधे नैव कथितम सिद्धयति ज्ञातव्यम विवेकिभिः। देखिए, ये पूरा संस्कृत का प्रकरण दिया है, 320वीं गाथा का ये बहुत सुंदर प्रकरण दिया है और इस प्रकरण में बड़े मार्मिक विषय को यहाँ उठाया है और बहुत सुंदर ढंग से इस बात को समझाया है। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। औपशमिक आदि 5 भावों में से, अनुवाद पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है, यह विचार करते हैं। विचार है ऐसा, 5 भावों के नाम तो सब जानते हैं, सब जानते ही होंगे, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। इन 5 भावों में से मोक्ष कौन से भाव से होता है, बोलो क्या लगता है आपको, मोक्ष कौन से भाव से होगा? पारिणामिक भाव से। अभी देखो क्या कह रहे हैं ये, अभी यहाँ सुनते हैं अपन, ये अमृत चंद्राचार्य देव क्या, जयसेनाचार्य देव क्या कहने वाले हैं। अच्छा, 5 भावों में से नए भी आता है क्या कहीं, कौन से भाव में आता है? नए औपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है, औदैहिक भाव है कि पारिणामिक भाव है? नए को यदि 5 भावों में कहीं रखना हो तो कहीं रख सकते हैं क्या? नए चक्र पढ़ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सचिन जी बोलो, वैभव जी, लगता है सब 5 भावों में से क्षयोपशमिक भाव, बिल्कुल सही बात है, क्षयोपशमिक भाव में आएगा। बहुत सुंदर जवाब। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान में लागू होता है। नहीं, 5 प्रकार के ज्ञानों में से नए श्रुत ज्ञान में लागू होता है, और श्रुत ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान कौन से उसमें आएगा? क्षयोपशमिक भाव में आएगा। क्षयोपशमिक भाव के 18 वेदों में देखो, है क्षयोपशमिक भाव के 18 वेद तो ध्यान है ना। क्षयोपशमिक भाव के 18 वेदों में 4 प्रकार के ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मने परिय, 4 प्रकार के ज्ञान, ज्ञानाज्ञान 3 प्रकार के अज्ञान, फिर दर्शन, फिर लब्धेय, चतुस्त्रय, कई क्षण भेदा, ये है कि नहीं? तो ये सब जो है क्षयोपशमिक भाव में आते हैं। अभी ये कह रहे हैं इन 5 भावों में औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक व औदैहिक भाव तो पर्याय रूप है। बिल्कुल, औपशमिक भाव पर्याय रूप है, क्षयोपशमिक भाव भी पर्याय रूप है, क्षायिक भाव भी पर्याय रूप है। क्षायिक भाव है साहब, क्षायिक भाव है साहब, तो क्षायिक भाव कोई द्रव्य थोड़ी है। औदैहिक भाव भी पर्याय रूप है, बोले इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो पर्याय रूप है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्षणिक हैं, ये सारे भाव क्षणवर्ती हैं, इसलिए पर्याय रूप है। पीछे ये भी कहा था औपशमिक भाव है
बोले क्या भरोसा है, अभी औपशमिक सम्यक तो है, अंतर्मूर्त काल होता है औपशमिक भाव का। औपशमिक भाव तो अंतर्मूर्त से ज्यादा चलता ही नहीं है, या तो वो क्षयोपशम में बदल जाएगा, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो अंतर्मूर्त काल है। क्षयोपशम भाव के संदर्भ में अभी पीछे जब एक देश शुद्ध निश्चय ने के विषय का निषेध किया था साक्षात शुद्ध निश्चय ने, तो यही कहकर के पुकारा था, रे भाई इस क्षयोपशम ज्ञान का क्या भरोसा, ये क्षयोपशम ज्ञान कब अज्ञान में बदल जाए, इसमें क्या दम है, ऐसी बातें कही थी ना। तो क्षयोपशमिक भाव के भी यही हाल है, पर्याय रूप है। क्षायिक भाव भी पर्याय रूप होने से लक्ष्य करने योग्य नहीं है, और औदैहिक भाव वो तो पर्याय रूप है ही। तो एक शुद्ध पारिणामिक भाव ही द्रव्य रूप है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या शुद्ध पारिणामिक भाव ही द्रव्य रूप है? क्या कह रहे हैं? पारिणामिक भाव को शुद्ध क्यों कह रहे हैं? इस लाइन से ये वचन निकलते हुए से दिखाई देते हैं कि शायद पारिणामिक भाव अशुद्ध भी होता है। क्या क्या होता है? होता है। अभी अभी बड़े गरीब अपने वचन नहीं है, ये जयसेनाचार्य के वचन है। बड़ा गजब, दृष्टियां कितनी है, विवक्षाएं कितनी है हमारे यहाँ जनागम में। यही नया चक्कर है, बस ये विवक्षाओं का चक्कर है यहाँ। क्योंकि शुद्ध पारिणामिक कह रहे हो, शुद्ध पारिणामिक कह रहे हो, तो महाराज पारिणामिक ही कह दो। 5 भावों में तो औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक नाम था, नाम तो पारिणामिक था। आपने शुद्ध पारिणामिक क्यों कह दिया? बोलो। और शुद्ध पारिणामिक कहा है तो क्या अशुद्ध पारिणामिक भी होता है क्या? जिज्ञासा है हमारे दिलो दिमाग में। शुद्ध पारिणामिक भाव और द्रव्य रूप है, इसका मतलब अशुद्ध पारिणामिक पर्याय रूप होता है। शुद्ध पारिणामिक द्रव्य रूप है, तो क्या पारिणामिक भाव भी पर्याय रूप होता है? देखो कह रहे हैं, ये बड़ी गजब की बातें हैं, ये कुछ बात को खोल रहे हैं यहाँ। जयसेनाचार्य का प्रकरण है, प्रकरण पूरा संस्कृत में पढ़ चुका हूं। देखो ये पूरा यदि आप उठा करके देखेंगे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, पिछले पेज पर ही लिखा है, शुद्ध पारिणामिक अस्तु द्रव्य रूपमिति, द्रव्य रूपिति। शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, इसका मतलब अशुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप नहीं है। इसका मतलब पारिणामिक भाव अशुद्ध भी होता है। कि साहब जच नहीं रही है पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो, पारिणामिक भाव और अशुद्ध हम नहीं मानते। पारिणामिक भाव को कैसे अशुद्ध कह देंगे हम तो मान ही नहीं सकते भाई साहब। हमने खूब पढ़ा है आगम, खूब पढ़ी है जनवाणी। पारिणामिक भाव तो लक्ष्य करने जैसा, पारिणामिक भाव तो भाई साहब गजब का है। सुनो भाई, पदार्थ परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यायमय है, पदार्थ द्रव्य पर्यायमय है, सापेक्ष द्रव्य पर्यायमय है। वहां जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इन 3 पारिणामिक भावों में, पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। बोले इन 3 पारिणामिक भावों में, कहां तक पढ़ा है अपन ने वाक्य? बस जितना जितना पढ़ रहा हूं उतना उतना ही पढ़ते जाना, आगे मत पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, इन 3 पारिणामिक भावों में, माने पारिणामिक भाव के इन 3 भेदों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला, ओहो क्या कह रहे हैं, शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला पारिणामिक भाव। इसका मतलब जीवत्व में भी जो शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण है, ऐसा पारिणामिक भाव, वो तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है तथा शुद्ध पारिणामिक भाव के नाम से जाना जाता है। वह बंध मोक्ष रूप पर्याय से रहित है। ये शुद्ध पारिणामिक भाव की कह रहे हैं। शुद्ध पारिणामिक भाव निरावरण है, शुद्ध पारिणामिक भाव जीव रूप है, शुद्ध जीव रूप है, शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला है। माने पारिणामिक भाव ऐसा, अभी अभी 1 मिनट आगे बढ़ने के पहले आप मेरी बात सुनिए। पारिणामिक भाव के 3 भेद है ना, है जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व,
ठीक है, पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। बोले अब हम कह रहे हैं पारिणामिक भाव 2 तरह का होता है, एक शुद्ध पारिणामिक, एक अशुद्ध पारिणामिक। क्या बात कह रहे हो? क्या? हाँ जी, एक शुद्ध पारिणामिक, एक अशुद्ध पारिणामिक, 2 तरह का पारिणामिक है। अब कह रहे हैं इन 3 में से, इधर जो 3 है, 1 2 3, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, इन 3 में से ये जो जीव है, जीवत्व है, ये जीवत्व 2 प्रकार का, इस जीवत्व को 2 प्रकार का समझो। एक तो शुद्ध जीवत्व और एक जीवत्व वो जो 10 प्राण से जीता है, वो भी तो जीवत्व है ना। अरे भाई, जो जीवे उसका नाम जीव। जीव किसे कहते हैं? जो जीता है उसे जीव कहते हैं। ये जीव की व्युत्पत्ति है, आप जानते हैं। जीव शब्द के संदर्भ में ये कहा गया है, जो जीवे सो जीव, जीने वाले को जीव कहते हैं। क्या बात कर रहे हो? जीने वाले को जीव कहते हैं? हाँ जी, जीने वाले को जीव कहते हैं। तो बोले जो जीवत्व शक्ति से जीता हो, एक वो जीव हो गया, और एक 10 प्राणों से जीता हो, वो भी जीव हो गया। तो बोले जो जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है, इसको 2 हिस्से कर दो इसके, जीवत्व पारिणामिक भाव के। तो बोले जो शुद्ध जीवत्व है वो तो शुद्ध पारिणामिक भाव के खाते में चला गया, और जो अशुद्ध जीवत्व है और भव्यत्व अभव्यत्व है, बोले इनको अशुद्ध पारिणामिक के खाते में डाल दो। माने जब कभी जनागम में पारिणामिक भाव के गीत गाए जाते हैं तो उसका अर्थ जीवत्व शक्ति वाले पारिणामिक भाव के गीत गाए जा रहे हैं, कोई भव्यत्व के गीत नहीं गा रहे हैं, कोई अभव्यत्व के गीत नहीं गा रहे हैं, कोई 10 प्राणों से जीने वाले जीवत्व के गीत नहीं गा रहे हैं। आप तो कहोगे साहब सारे जनाब, और पारिणामिक भाव का लक्ष्य करो, पारिणामिक भाव, ओ मैं तो शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप हूं। तो भाई तुम जो पारिणामिक भाव स्वरूप हो, तो कोई अभव्यत्व पना देखना है क्या? अभव्यत्व भी तो पारिणामिक भाव है ना। आपको भव्यत्व पना देखना है क्या? आपको तो अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड ज्ञायक प्रभु आत्म तत्व देखना है, वो चैतन्य तत्व देखना है हमारे को। तो वो त्रिकाली ध्रुव अखंड ज्ञायक प्रभु परमात्मा, वो देखना है। तो बोले वो जो पारिणामिक है वो शुद्ध पारिणामिक है। अब देखिए यहां जो पढ़ रहे थे ना अपन, यहां से पढ़ते हैं, वापस पढ़ रहा हूं। ये तीसरी लाइन, जो पैराग्राफ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, उसकी तीसरी लाइन, वहां जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व इन 3 पारिणामिक भावों में, इन 3 पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला पारिणामिक भाव वो निरावरण है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित है, वो शुद्ध पारिणामिक भाव के नाम से जाना जा रहा है। उस शुद्ध पारिणामिक भाव को, वो बंध मोक्ष पर्याय से रहित है, वो द्रव्य रूप है, वो शुद्ध पारिणामिक भाव। उस शुद्ध पारिणामिक भाव में बंध भी नहीं है, उस शुद्ध पारिणामिक भाव में मोक्ष भी नहीं है, वो तो बंध मोक्ष से रहित है। ऊपर पढ़ा था अभी अपन ने, गाथा पढ़ी थी, नवी उपजे नवी मरई बंधु न मोक्ष करी, ये गाथा पढ़ी थी अभी अपन ने। बंध मोक्ष रूप पर्याय से रहित है। तथा ये तो हो गया पहला पारिणामिक, जिसको शुद्ध पारिणामिक कह दिया गया। अब दूसरा पारिणामिक बताते हैं। तथा पर्यायार्थिक नय के आश्रित होने से 10 प्राण रूप जीवत्व, इसे व्यवहार जीवत्व कहते हैं, इसे अशुद्ध पारिणामिक कहते हैं। भव्यत्व और अभव्यत्व ये अशुद्ध पारिणामिक भाव हैं। क्या ख्याल में आ गई ना बात? ये जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित जो था, जिसे सकल निरावरण कह करके पुकारा गया है, ऊपर चौथी लाइन, बीच वाली लाइन, शुद्ध पारिणामिक भाव जो है ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है। निरावरण क्या होता है? कर्म का आवरण नहीं है जिसके ऊपर, ज्ञानावरण कर्म से बंधा नहीं है, ज्ञान आवरण नहीं है, दर्शन आवरण नहीं है, ये सब आवरण है। आत्मा के ऊपर द्रव्य कर्मों का जो आवरण है वो आवरण से रहित है। वो माने आत्मा के ऊपर उस शुद्ध पारिणामिक भाव की दृष्टि से देखने पर
वो आत्मा सदा ही निरावरण है। कर्म तुझ में नहीं, क्या कर्म तुझ में है ही नहीं। कर्मों ने आज तक कभी तुझे छुआ ही नहीं, कर्मों ने आज तक कभी तुझे स्पर्श ही नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं, कर्म कैसे स्पर्श करेंगे? कर्म मुझे स्पर्श नहीं करते, कर्म मुझे छूते नहीं है, कर्मों ने मुझे देखा नहीं, कर्मों ने मुझे जाना नहीं, कर्म मुझे देख नहीं सकते हैं। कर्म अचेतन है, कर्म जड़ है, वो स्पर्श स्वभावी है कर्म, मैं स्पर्श स्वभावी। तो इस तरह से ये शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक भाव के संदर्भ में देखो, आपको जनागम में अन्यत्र अशुद्ध पारिणामिक भाव की चर्चा मिलना दुर्लभ है भाई अमन। अशुद्ध पारिणामिक भाव की चर्चा आप तलाशने लगोगे ना जनागम में, तो आपको मिलेगा यार पारिणामिक भाव को क्यों अशुद्ध कह रहे हो, पारिणामिक भाव कैसे अशुद्ध हो सकता है। बोले जनागम में ये 320वीं गाथा के बाद वाले प्रकरण में जयसेन महाराज ने ये यहाँ इसके लिए ऐसा प्रयोग किया है, अशुद्ध पारिणामिक का भी प्रयोग किया है। और अशुद्ध पारिणामिक कौन कौन सा है, तो बोले अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक है। प्रश्न किया ये तीनों भाव अशुद्ध क्यों है, ऐसा प्रश्न उठाया, इन तीन भावों को अशुद्ध क्यों कहते हो, कथम अशुद्धम इति चेत, ऐसा संस्कृत में प्रश्न उठाया था। कथम अशुद्धम इति चेत, कथम अशुद्धम, ये अशुद्ध कैसे हैं भाई साहब, आप पारिणामिक को कैसे अशुद्ध कह रहे हो, जच नहीं रही है बात। तो सुनो उसको समझाते हैं। संसारी जीवों के शुद्ध नए से, संसारी जीवों के शुद्ध नए से व सिद्ध जीवों के सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीनों में पर्यायार्थिक नए से भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव के प्रच्छादक व यथासंभव सम्यक्त्वादी जीव गुणों के घातक, देशघाती और सर्वघाती नाम के मोहादि कर्म सामान्य होते हैं। क्या कह रहे हैं ये हैं? 4 लाइनें पढ़ दी अपन ने, कुछ समझ में आया कि क्या कह गए यहाँ पर? ध्यान दो, एक एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, समझ में आएगी। शब्द थोड़े से मार्मिक हैं। ये कह रहे हैं संसारी जीवों के शुद्ध नए से, एक बात समझना, संसारी जीवों के शुद्ध नए से देखने पर ये 10 प्राण रूप जीवत्व नहीं दिखता, दिखेगा क्या? संसारी जब शुद्ध नए से देखेंगे, भले ही संसारी जीवों को देख रहे हैं, तो संसारी जीवों को जब हमने देखा तो 10 प्राण रूप जीवत्व नहीं है। संसारी जीवों को शुद्ध नए से देखा तो भव्यत्व अभव्यत्व पना भी नहीं दिखता। किससे देख रहे हैं? बोले देख रहे हैं हम शुद्ध नए से। और सिद्ध जीवों के देखो तो सर्वथा ही नहीं है ये तीनों बातें। सिद्ध भगवान के 10 प्राण रूप जीवत्व बचा ही नहीं है, सिद्धों में भव्यत्व भी नहीं है और अभव्यत्वपन का तो सवाल ही नहीं है। आपको मालूम है कि नहीं, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च सूत्र ख्याल है में तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय का एक सूत्र है, औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, माने मोक्ष हो जाने पर कौन कौन से भावों का अभाव हो जाता है। इसके जवाब में उमा स्वामी आचार्य ने लिखा कि मोक्ष होने पर औपशमिक भाव का अभाव है। क्या औपशमिक औदैहिक आदि का तो अभाव है ही, अरे पारिणामिक भाव में भी भव्यत्वादिक का अभाव हो गया है, भव्यत्व भाव का भी अभाव है मोक्ष होने पर। तो सिद्ध जीवों के सर्वथाई, क्या ये सिद्ध जीवों के तो इनका सर्वथा अभाव है, और संसारी जीवों के शुद्ध नए से अभाव है। अभाव होने से इन तीनों में पर्यायार्थिक नए से, आगे कह रहे हैं देखो, इन तीनों में पर्यायार्थिक नए से भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव को ढकने वाले, प्रच्छादक माने ढकने वाले,
भाई 10 प्राण रूप जीवत्व है, भव्यत्व है और अभव्यत्व है। अभी अभव्यत्व की तो क्या बात करें, उसका तो क्या लेना देना है। माने अभव्यत्व तो अपन लोगों की बाउंड्री से बाहर है ना। माने न तो अपन लोग अभव्य हैं, न अपन लोगों को अभव्य की चर्चा करें। अभव्य को तो हटा करके बाहर फेंको, हटाओ इसको, तो उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। अब बच्चा 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व, तो उनमें से कह रहे हैं 10 प्राण रूप जीवत्व तो चला ही गया, है ना। सिद्ध भगवान के भी नहीं है, शुद्ध नय से भी नहीं है। अब पर्यायार्थिक नय से जो भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव था, उसके प्रच्छादक माने उसको ढकने वाले कौन है, उसको ढकने वाले भव्यत्व लक्षण को कौन ढकेगा, उस पारिणामिक भाव को। भैया ये भव्यत्व पने की प्रकटता होती है सम्यक दर्शन होने पर। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है तब तक भव्यत्व भाव ढकाए, ऐसा समझ लो आप। उसके प्रच्छादक माने ढकने वाले यथा संभव कौन है, वो सम्यक्तवादी जीव गुणों के घातक, देशघाती और सर्वघाती नाम के मोहादि कर्म सामान्य होते। माने मोह आदि ऐसे कर्म सामान्य हैं जिन्होंने भव्यत्व नामक शक्ति को, भव्यत्व पारिणामिक भाव को यथा संभव सम्यक्त्व गुणों के घातक होने से ढक दिया है, घात करने वाले हैं। भाषा थोड़ी सी कठिन लग रही है क्या सचिन जी, वैभव जी? थोड़ा सा जटिल लग रही है, हल्की सी, थोड़ा सा उसको शब्द थोड़े से आप तोड़ तोड़ करके देखेंगे ना तो भाव आपके ख्याल में आएगा। भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव था, पारिणामिक भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव का एक भेद है भव्यत्वपना, और प्रच्छादक माने ढकने वाले कौन है, तो बोले नीचे उतर जाओ सीधा यहां से। भव्यत्व लक्षण रूपी पारिणामिक भाव को ढकने वाले कौन है, तो नीचे वाक्य पढ़ो, मोहादि कर्म सामान्य है। अब तो क्लियर है, भव्यत्व भाव को ढकने वाला कौन है, दर्शन मोह है, चारित्र मोह में से अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति है जो भव्यत्वपन की घातक दिखाई दे रही है ना। ये मोहादि कर्म सामान्य है, तो ये कह रहे हैं यथा संभव सम्यक्तवादी जीव गुणों के भी घातक हैं वो। देशघाती और सर्वघाती सामान्य है, देशघाती सर्वघाती नाम के मोहादि कर्म सामान्य होते। और क्या होता है, जब कालादि लब्धि के वश से, कालादि लब्धि का मतलब यहाँ काल आदि शब्द का प्रयोग करके काल आदि पांचों समवायों को ग्रहण करना चाहिए। जब पंच समवायों पूर्वक भव्यत्व शक्ति की व्यक्तता हो जाती है, भव्य अर्थात प्रकटता होती है। ऊपर कहा था मोह कर्म हावी था तो भव्यत्व प्रकट नहीं था, भव्यत्व को आच्छादक था। जब दर्शन मोह हावी हो रहा था तो भव्यत्व पना ढका हुआ था, भव्यत्व पने का घात था। और अब जब काल लब्धि के वश से भव्यत्व भाव की प्रकटता हो गई है, तब क्या हुआ है, बोले तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाले निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप पर्याय से परिणमित होता है। ओह, जब भव्यत्व भाव की प्रकटता होती है, जब भव्यत्वपना इस जीव में प्रकट हो जाता है, तो क्या होता है अजय जी, शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाला आत्म तद्द्रव्य उसके श्रद्धान हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, निज परमात्म द्रव्य में आचरण हो जाता है। तो श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप ये जीव परिणमित हो जाता है, माने रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप ये जीव परिणमित हो जाता है। ये होगा जब भव्यत्व भाव की प्रकटता होगी, तो माने जब भव्यत्व भाव की प्रकटता होती है तब यह जीव इन भावों रूप से परिणमित हो जाता है, रत्नत्रय रूप परिणमित हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अभी प्रश्न जो का त्यों धरा है। अभी प्रश्न क्या था, कौन से भाव से मोक्ष होता है? अभी भाव समझाने लग गए बीच में, कौन से भाव से मोक्ष होता है। इस चर्चा में ये कुछ अलग हट के बात कह रहे हैं क्या? ये देखिए क्या कह रहे हैं,
तो इन्होंने कहा भैया 4 तो पर्याय रूप है, तो पर्याय रूप होने से उनको तो एक तरफ धर दो क्या, तो 4 को उठा करके अपन ने एक तरफ धर दिया। अच्छा, अब पारिणामिक भाव, बोले पारिणामिक में जो अशुद्ध था उस अशुद्ध को भी एक तरफ धर दो। क्या कह रहे हैं? कहाँ आ गए? स्क्रीन से कहाँ चले गए सब? नहीं भाई साहब दिख रहे हैं। हाँ, वापस स्क्रीन शेयर करो ना। मुझे मेरे जो स्क्रीन दिख रही थी वो दिखना बंद हो गई थी। आपको भाई साहब लोग दिख रहे पीडीएफ हैं? जो दिख रही थी वो बंद हो गई है दिखना। संस्कारों का नया आगाज लिखा हुआ आ रहा है मेरी स्क्रीन पर सामने, ऐसा क्यों हुआ? पुनः शेयर करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, जब तक शेयर कर रहे हैं वो पेज खोल रहे हैं तब तक देखो खुल भी गया। बहुत फास्ट काम है भाई, देखो कंप्यूटर वाले हैं सब लोग। ये 3 भाव अशुद्ध क्यों है उनकी चर्चा चल रही थी। पारिणामिक भाव के 3 वेदों को अशुद्ध कह दिया यहाँ, और पारिणामिक भाव के 3 वेदों को अशुद्ध कहते हुए अशुद्ध पारिणामिक कह करके बोले उनको भी अभाव करो, उनका भी। अब जो शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण बच गया है, जो शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला है, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण, और उस रूप से जब ये जीव परिणमित तो हो गया है, तो उसी परिणमन को, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जरा ध्यान दीजिएगा, उसी परिणमन को, भाई अमन काम आएगी ये लाइनें, बहुत जरूरी है। उसी परिणमन को आगम भाषा में औपशमिक, क्षयोपशमिक या क्षयिक भाव, और अध्यात्म भाषा में शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग आदि नामों से अभिहित किया जाता है। क्या कह रहे हैं? क्या कह दिया है? वापस पिछली लाइन पर आओ, वापस पिछली लाइन पर आओ। क्या कह दिया है? आगम भाषा में जिसे कुछ कहते हैं, अध्यात्म भाषा में उसे ही और कुछ कहते हैं। आगम भाषा और अध्यात्म भाषा की चर्चा कर रहे हैं। ऊपर उठा दो थोड़ा सा, देखो क्या कह रहे हैं। आगम भाषा में जिसे औपशमिक भाव कहा जाता है, आगम भाषा में जिसे क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है, आगम भाषा में जिसे क्षयिक भाव कहा जाता है, माने औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन, आगम में जिसे औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है, ये कह रहे हैं अध्यात्म भाषा में उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। अध्यात्म भाषा में उसे ही शुद्धात्माभिमुख परिणाम कहते हैं। कुछ ख्याल में आ रही है बात क्या है? किसी व्यक्ति ऐसा लगता है सामान्य रीति से देखने पर कि साहब ये बात समझ में नहीं आ रही, हमारे शुद्धोपयोग तो नहीं होता साहब, इस पंचम काल में शुद्धोपयोग तो नहीं होता। शुद्धोपयोग कैसे होगा? शुद्धोपयोग तो ऊपर होता है। भैया सुनो तो सही, ये क्या रहे हैं? आगम भाषा में आप हमें एक बात बतला दो, चौथा गुणस्थान इस काल में हो सकता है यानी पंचम काल में? क्यों हो सकता है कि चौथे गुणस्थान में या तो औपशमिक भाव होगा या क्षयोपशमिक होगा। क्या क्षयिक सम्यक दर्शन इस चौथे काल, इस पंचम काल में संभव है या नहीं है? क्षयिक सम्यक दर्शन अभी तो केवली श्रुत केवली का सद्भाव नहीं है, केवली श्रुत केवलियों के पाद मूल में ही होता है क्षयिक सम्यक दर्शन। तो शुरू में मतलब हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? फिर तो पंचम काल में मोक्ष भी तो गए हैं ना चौथे काल के जन्मे हुए जीव। हमें तो ये कहना है कि जिसे क्षयिक भाव कहा जा रहा है, जिसे क्षयोपशमिक भाव कहा जा रहा है, जिसे औपशमिक भाव कहा जा रहा है, जिसे सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, उसे ही अध्यात्म में शुद्धोपयोग नाम से कहा जाता है। ये जयसेन महाराज लिख रहे हैं, साफ साफ संस्कृत में दिखाऊं क्या आप लोगों को? क्या संस्कृत में दिखाऊं क्या आपको? देखो ये आपको संस्कृत के अंदर दिखेगा, यहाँ 3 भावों को अशुद्ध क्यों कहा। और ये देखिए, ये मिल गया मुझे 104 नंबर पेज की बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है। तच्च परिणमनम आगम भाषेय उपशमिक, मिल गया क्या? तच्च परिणम, ये जो दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, इसमें ऊपर से 3 4 5 छठी लाइन है। बोलो हाँ, ये
तच्च परिणमनम आगम भाषया औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिकम भावत्रयम बन्यते। क्या आगम भाषया, जो आगम भाषा के अंदर जिनको ये कहा जाता है अध्यात्म भाषया पुनः शुद्धात्माभिमुख परिणामे हैं। क्या कह रहे हैं उसे? अध्यात्म भाषा में क्या कह रहे हैं? शुद्धात्माभिमुख परिणामे हैं। शुद्धोपयोग इति पर्याय संज्ञाम लभते, ये सब पर्यायवाची है। इससे ज्यादा और स्पष्ट शब्दों में क्या कहेंगे? चलो आ जाओ वापस। क्या समझ में ही नहीं आती हमारे को? लेकिन शुद्धोपयोग नहीं होता साहब, शुद्धोपयोग नहीं होता साहब, शुद्धोपयोग अभी कैसे हो जाएगा? अरे भाई साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशित 286 नंबर पेज पे भी लिखा है टोडरमल जी साहब ने। कर्णानुयोग की विवक्षा में यथाख्यात होने, यथाख्यात चारित्र होने पर ही शुद्धोपयोग होता है, और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से निचली दशा वाले के भी शुद्धोपयोग संभव है। तो आप अकेले कर्णानुयोग की विवक्षा से शुद्धोपयोग क्यों देख रहे हो? अध्यात्म भाषा में उसे शुद्धोपयोग कहते हैं ना, जनागम कह रहा है ना, आदि नामांतरों से अभिहित किया जाता है। हो गया ना? यहां देखिए अगली लाइन, यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय क्या शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण वाले शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है, क्योंकि ये भावना रूप होती है, और शुद्ध पारणामिक भाव भावना रूप नहीं होता। ओहो, बोलो क्या कह रहे हैं? ये बहुत मार्मिक बात कह दी है। ये जो शुद्धोपयोग हुआ है, ये शुद्धोपयोग ये क्या है? ये शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण वाले आत्म द्रव्य से भिन्न है, क्योंकि वो तो पर्याय से पार है। शुद्ध पारणामिक भाव था ना, शुद्ध पारणामिक भाव तो द्रव्य रूप था, वो शुद्ध पारणामिक भाव तो पर्याय रूप होता नहीं है। पिछली पंक्तियों में सिद्ध कराए हैं शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है, अशुद्ध पारणामिक भाव पर्याय रूप है। तो ये जो शुद्धोपयोग क्या है, जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, बोले शुद्धोपयोग तो पर्याय है। शुद्धोपयोग क्या चीज है? द्रव्य है कि पर्याय है? तो पर्याय है। तो पर्याय रूप होने से ये शुद्धोपयोग रूप पर्याय शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण से कथनचित भिन्न है। क्या? क्योंकि वो भावना रूप है, और शुद्ध पारणामिक भाव वो तो भावना रूप होता ही नहीं है। शुद्ध पारणामिक भाव तो द्रव्य रूप है, भावना तो पर्याय रूप है। क्या? तो एक चित्त में एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उसे अशुद्ध पारणामिक भाव से तन्मय मान लेवे? यहीं पे जो शुद्ध पारणामिक भावना रूप नहीं होता, इस जगह पर खड़े होकर के मुझे एक वाक्य कहना है बीच में। वैभव जी ध्यान दीजिएगा, कहा क्या कहा? वापस 3-2.5 लाइनें वापस पढ़ता हूं। अमन ध्यान से देखना बेटा, बहुत मार्मिक बात है, कुछ कहना चाहते हैं यहाँ विशेष बात। क्या स्वानुभव? ध्यान से देखना, शाश्वत बात क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो इस बात को थोड़ा सा। यही यही जहां पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे थे अपन उसी पेज पे इन 3 लाइनों को दोबारा देखो। शुद्धोपयोग रूप पर्याय, यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय, ये जो शुद्धोपयोग पर्याय है, ये शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण वाले शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य रूप था, ये पर्याय रूप है। क्योंकि वे भावना रूप होता है, और शुद्ध पारणामिक भाव भावना रूप नहीं होता, इसलिए इस शुद्धोपयोग रूप पर्याय को शुद्ध पारणामिक भाव से कथनचित भिन्न मानना चाहिए। ठीक है? तो फिर शिष्य मानो कदाचित बीच में ये कहता है इस जगह पर कि वो शुद्ध पारणामिक भाव से भिन्न है, तो क्या इस पर्याय को अशुद्ध पारणामिक से अभिन्न कह देवे? आपने शुद्ध पारणामिक से तो भिन्न कह दिया, तो क्या अशुद्ध पारणामिक से अभिन्न कह देवे? तो कहते हैं यदि उसे, अगली लाइन, यदि उसे एकांत से अशुद्ध पारणामिक भाव से अभिन्न मानेंगे। क्या भाई, शुद्ध पारणामिक से तो भिन्न है, यदि उसे अशुद्ध पारणामिक भाव से अभिन्न मानेंगे तो भावना रूप एक
मोक्ष कारणभूत अशुद्ध पारणामिक भाव का मोक्ष अवस्था में विनाश होने पर शुद्ध पारणामिक भाव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। बात समझने की चेष्टा करना, क्या कहना चाह रहे हैं ये। यदि उस शुद्धोपयोग को शुद्ध पारणामिक भाव से तो भिन्न कह दिया, वो शुद्धोपयोग शुद्ध पारणामिक भाव से तो भिन्न है। अब यदि उसे अशुद्ध पारणामिक भाव से अभिन्न मान लिया जाए, तो अशुद्ध पारणामिक भाव का तो मोक्ष में अभाव कहकर के आए पिछले पेज पर। अशुद्ध पारणामिक का तो मोक्ष में अभाव है, नहीं है ध्यान आपको। अशुद्ध पारणामिक भाव जो था, अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, शुद्ध नए से तो संसारी जीवों के भी और सिद्ध अवस्था में सर्वथा ही अभाव है। ये बात पढ़ी थी ना अपन ने। 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व, इनकी अपन ने चर्चा पढ़ी। संसारी जीवों में शुद्ध नए से और सिद्ध जीवों के सर्वथा ही अभाव है। तो बोले मोक्ष अवस्था में तो अशुद्ध पारणामिक का अभाव हो जाता है। तो क्या होगा इसमें? सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि उसे माने शुद्धोपयोग पर्याय को, क्या ये जो कहा है ना, कौन सी लाइन, तीसरी लाइन, यदि उसे माने शुद्धोपयोग पर्याय को अशुद्ध पारणामिक से अभिन्न मानेंगे तो भावना रूप है ये शुद्धोपयोग तो भावना रूप है। मोक्ष का कारणभूत अशुद्ध पारणामिक भाव का मोक्ष अवस्था में विनाश होने पर, मोक्ष अवस्था में इसका विनाश हो जाता है, तो शुद्ध पारणामिक भाव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होगा, वो भी नहीं बचेगा वहां। परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। इससे सिद्ध हुआ, समय हो गया, आज अपना समय तो हो गया है, मैं इसको क्या करें, अभी तो विषय है थोड़ा सा, क्या किया जाए। प्रश्न का जवाब तो पूरा नहीं हुआ है। 2-4 मिनट यदि आप लोग कहो तो मैं पूरा कर सकता हूँ। 5 मिनट और, 3 मिनट तो ज्यादा कर लिए अपन ने, 5 मिनट और ज्यादा ले लें। जी भाई साहब। देखो थोड़ा सा 5 मिनट, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा, प्रश्न का जवाब पूरा हो जाएगा, फिर कल एक नई चर्चा लेकर के आपके सामने आएंगे। बड़ी सुंदर चर्चा होगी कल की भी। फिर देखो, यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय नहीं, कहाँ आ गए नीचे। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारणामिक भाव विषयक भावना, सुनो 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 क्या कह रहे हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना क्या चीज है? ये चीज है शुद्धोपयोग। शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना थी वो, त्रिकाली ध्रुव की भावना। ये भावना अर्थात जिस भावना या भाव का विषय शुद्ध पारिणामिक भाव रूप शुद्धात्मा है, वह भावना औपशमिक आदि तीनों भावों रूप होती है। लो, औपशमिक, शायोपशमिक, शायित भाव रूप होती है। वही भावना समस्त रागादि भावों से रहित शुद्ध उपादान रूप होने से मोक्ष का कारण होती है। लो, ये क्या कह रहे हैं, वो भावना मोक्ष का कारण होती है, और वो भावना औपशमिक भाव रूप है, वो भावना क्षयिक भाव रूप है, वो भावना क्षयोपशमिक भाव रूप है। शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं होता। क्या कह रहे हैं, माने इस बात को। शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं होता। हम तो यही समझ रहे थे कि पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है, हम तो यही समझ रहे थे शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है। ये क्या कह रहे हैं, शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं होता, और जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक भाव में पहले से ही विद्यमान है। आप जिस त्रिकाली द्रव्य की बात कर रहे हो, आप जिस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की बात कर रहे हो, वो शक्ति रूप से तो पहले से विद्यमान है। यहाँ तो व्यक्ति रूप अर्थात पर्याय रूप मोक्ष का विचार किया जा रहा है। शुद्ध पारिणामिक भाव से मोक्ष नहीं होता, वो शुद्ध पारिणामिक तो मुक्त है। वो शुद्ध पारिणामिक में तो बंधन मोक्ष कुछ नहीं होता है।
वो शुद्ध पारिणामिक तो अलग ही है। देखिए सिद्धांत का वाक्य का है, सिद्धांत में ऐसा ऐसा कहा है, सिद्धांत में भी ऐसा कहा है, निष्क्रिय है पारिणामिक है। ये जयसेन आचार्य देव ने कोट किया है क्या, निष्क्रिय है शुद्ध पारिणामिक है, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। शुद्ध पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय है क्या? निष्क्रिय शब्द से तात्पर्य है कि शुद्ध पारिणामिक भाव बंध की कारणभूत रागादि परिणति रूप क्रिया व मोक्ष की कारणभूत शुद्ध भावना परिणत रूप क्रिया से तद्रूप या तन्मय नहीं होता। वो जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ना तो अशुद्धता से तन्मय होता है न शुद्धता से तन्मय होता है। अरे भाई साहब, वो तो पर्याय मात्र से पार है। उस शुद्ध पारिणामिक भाव को तो पर्याय से कुछ लेना देना ही नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता, क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है, वो ध्येय है। हे योगी, योगेंद्र देव कहते हैं, हे योगी, परमार्थ दृष्टि से तो यह जीव न उत्पन्न होता है न मरता है और न बंध मोक्ष को करता है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। दूसरी बात यह है कि विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय के आश्रित यह भावना निर्विकार स्व संवेदन लक्षण वाले क्षयोक्षमिक ज्ञान रूप होने से यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप होती है, ये भावना शुद्धोपयोग एक देश व्यक्ति रूप है, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, ये शुद्धोपयोग, तथापि ध्याता पुरुष यही भावना करता है कि मैं तो सकल निरावरण हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला निज परमात्म द्रव्य ही हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ। उपयुक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यात्म दोनों प्रकार के नयों के परस्पर सापेक्ष अभिप्राय के अविरोध से सिद्ध होता है, ऐसा विवेकियों को समझना चाहिए। बात खत्म। बस आगे तो एक वाक्य, ऐसा विवेकियों को समझना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ ये कह रहे हैं कि वो शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, अभी तो आपके जो औपशमिक शायिक क्षयोपशमिक आदि जो भाव हैं वे भावना रूप होने से, शुद्धोपयोग रूप होने से वे ही मोक्ष के कारण, मोक्ष का जो कारण बनेगा वो तो शुद्धोपयोग कारण बनेगा ना। और शुद्ध पारिणामिक भाव तो पर्याय रूप है ही नहीं। बहुत मार्मिक प्रकरण था ये, जिसे यहाँ प्ररूपित किया गया, जिसे यहाँ बतलाया गया। इस प्रकरण को थोड़ा बहुत हमारे YouTube पर भी निवेदन कर रहे हैं कि इसे दोबारा लेने के लिए कि थोड़ा सा कल इस बात को दोबारा, इस विषय को ले लेंगे कल। आप समय से राइट टाइम 3:30 बजे जो लोग उपस्थित रहेंगे, क्योंकि 3:30 से 3:40 के बीच में ये विषय पूरा कर देंगे अपन। फिर जो 3:45 पे जुड़ेंगे उनका क्या होगा, वो कहेंगे समझाया ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही तो समझाऊंगा, क्लास शुरू होते ही, तो बीच में तो नहीं ले जा सकता। तो वो विषय कल अपन जरूर इस विषय को एक बार 10, 5, 15 मिनट में हम शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद ये साहब, ये भावना एक देश व्यक्ति रूप है, ये अपने आप को परिपूर्ण अनुभव कर रहा है, ये तो कुछ जच नहीं रही है बात, ये क्यों हो रहा है, जब खुद अपूर्ण है तो परिपूर्ण क्यों मान रहा है। ऐसे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी जन्माणी प्रश्न भी कल लेंगे भैया, है ना, क्योंकि जब विषय ही कल चलेगा तो प्रश्न भी कर लेंगे, समय भी बहुत हो गया है ना। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत